नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार स्वराज एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। मैं आपको मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आपका जो मैथ्स का लेवल जो है वो एसआई पटवारी इनसे ज़्यादा नहीं आता है, इससे लेवल आपका कम रहता है, लेकिन हम उस लेवल को टच करते हुए चलेंगे ताकि आपका कोई सा भी सवाल आपको मिले आपका लेवल से बाहर ना हो। हमें अगर 50% की एग्ज़ाम में आ रहा है तो आपको 60 से 70% तैयारी करना पड़ेगा। तो सीधा सा है हम उस लेवल को टच करेंगे। रही बात कैसे टच करना है तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ ऐसे सवाल आए थे पिछली एग्ज़ाम में जो एकदम से सरप्राइज़ था, तो उनको भी हम टच करेंगे। कुछ सवाल एडवांस लेवल से पूछ लिए थे, एडवांस टॉपिक जो है वहाँ से आ चुके थे, तो हम उनको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। बेसिक या फिर कुछ ऐसे सवाल जो आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ा दिखता है, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा होता है। ये जो सवाल मैंने लिखा है ये सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। इसको आप करनी घातांक भी बोल सकते हो, सर्च इंडिसेस भी बोल सकते हो। ये सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेटेड एक सवाल है जो अचानक अगर आपको दे दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन आप ये सोचते होंगे कि जितना इसमें लिखा है और ऊपर से क्या लगा हुआ है, अनंत। तो आप सोचो इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो इस टाइप के 2-3 अलग अलग टाइप के सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो आइए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि इन सवालों में आखिर दिया क्या है। ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं वैसे होते नहीं हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि ये बहुत ही बड़ा सवाल है, हम कब तक इसमें अंडर रूट को सॉल्व करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको इसे अगर सॉल्व करना है तो एक तो इसमें क्या है, फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पैटर्न अभी तक बना है, अभी तक जो पैटर्न बना है, एसएससी हो गया, आपका व्यापम हो गया, आपकी एग्रीकल्चर की कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उन सभी के अंदर वो पैटर्न जो होता है वो लगभग फिक्स होता है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सवाल लिखा है इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। कभी भी सवाल को देख के घबराना नहीं है। जैसे सवाल दिया है आपका अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 और कहाँ तक है, ये अनंत। इसी तरीके से सेम नीचे दिया है, केवल बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस है। अब आपको इसको करना कैसे है, यहाँ पर अगर आपको इसको सोल्व करना है तो आपको कोई भी यहाँ पर एक्स वगैरह मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू इसको बनाया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कौन सा होता है तो मैं आपको फॉर्मूला जरूर बता देता हूँ, जिसके द्वारा इसका एक सेकेंड फॉर्मूला बनाया गया है। आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा। प्लस माइनस है, एक बार हम प्लस लेते हैं, एक बार हम माइनस लेते हैं, फिर जाके हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपको आधा तो यही समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन चीज़ों के द्वारा, ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हो इनके द्वारा एक डायरेक्ट तरीका इसके लिए बनाया गया है। अब डायरेक्ट तरीका क्या है, तो सिंपल सा समझना। आपको जो लिखा है 12, यहाँ पर 99% आपको ऐसा नंबर मिलेगा जिसको तोड़ने पर 12 जो है, 12 एक ऐसी संख्या है जिसे अगर आप तोड़ते हो तो ये 3 और 4 में डिवाइड होगा। 3 और 4 इसके गुणनखंड होंगे। 3 और 4 का मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं 3 और 4 जिनका गुणा करने पर 12 आता है। ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर भी अगर आप गुणा करोगे 3 और 4 12 आता है। हम 2 और 6 क्यों नहीं ले रहे हैं उसका भी मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ जब भी आप यहाँ कोई भी नंबर अगर लेते हो, कोई भी नंबर अगर आपको दिया है तो आपको यहाँ पर ऐसी संख्या में इनको तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 12 आता है और अंतर कितना हो इनके बीच का, 1। अंतर 1 मतलब 3 और 4 के बीच अंतर कितना है, तो 1 है। 4 3 से 1 ज़्यादा है, अंतर कितना हो गया, 1। सेम यहाँ पर भी हमने वही तोड़ा है। बात समझ रहे हैं आप मेरी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर कभी भी ऐसा आपको देगा ही नहीं जिनके बीच का अंतर 1 ना हो। मतलब जो नंबर आप ब्रेक करते हो, 12 को जैसे आपने ब्रेक किया, क्या बना यहाँ पर, तो 3 4 12 होता है। अब 3 और 4 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें ऐसा नंबर यहाँ पर ढूंढना है जिनके बीच का अंतर 1 हो और गुणा करने पर 12 बनता हो। दोनों जगह हमें नंबर मिल चुका है। अब आ गया आपका आंसर। करना क्या है, तो अगर बीच में प्लस का साइन लगा है
बीच में प्लस का साइन का मतलब ये जो आपको दिख रहा है, अगर ये प्लस लगा है तो आपका बड़ा वाला नंबर आंसर है, ये आपका आंसर है। अगर बीच में माइनस लगा है तो छोटा वाला नंबर आपका आंसर है। इसका सॉल्यूशन बस इतना सा है। और सवाल को अगर देखोगे तो सवाल तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है आपको। समझ में आई बात? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ऐसा सवाल दिखेगा एग्ज़ाम में कि वो बहुत बड़ा दिखता है लेकिन सॉल्यूशन उसका छोटा सा होता है। एक और समझते हैं, इसमें एक नंबर और लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। एक नंबर और लेते हैं, जैसे आप उसमें बताइएगा नंबर क्या आना चाहिए, किस संख्या किन दो नंबर में आप उसको तोड़ सकते हो। जैसे हमने लिया यहाँ पर 20, हम ले रहे हैं कितना 20। तो आप में से कई सारे तो आंसर भी निकाल चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 20 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिनका गुणा करने पर 20 आता है और अंतर 1 हो। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नंबर का गुणा करने पर 20 आए और अंतर 1 हो। जैसे 20 4 और 5 का गुणा होता है, 4 और 5 का गुणा करने पर क्या आता है 20 आता है। अंतर कितना है दोनों के बीच का, तो अंतर कितना दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है। बस सीधा सा आंसर आ गया कि अगर आपको बीच में प्लस दिया है तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर है, और यदि आपको माइनस दिया है तो छोटा वाला नंबर आपका आंसर है। समझ में आई बात? तो ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो हमें बहुत बड़े दिखते हैं लेकिन उनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। आइए हम एक सवाल और देखते हैं इसी पैटर्न पर, या फिर हम एक रूट वाला ही एक सवाल और देखते हैं जो व्यापम का फेवरेट सवाल है, आ चुका है एग्जाम के अंदर। इस तरीके से एक सवाल आता है, अंडर रूट ये दिया है आपको 3, 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया, मान लो इसका पावर दे दिया आपको 4, यहाँ दे दिया आपको 8, फिर आपको इसका भी पावर दे दिया 6, इसका अंडर रूट दे दिया आपको इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सवाल है कैसे करेंगे, कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना होता इसके अंदर, सीधा सा सवाल को देखना। 5 की पावर है, मतलब स्क्वायर, ये जो है ये कैसा दिख रहा है, तो करनी जो लिखा है वो 5 का इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये इसकी पावर में है, ये इसकी पावर में है। तो यहाँ अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको करना कुछ नहीं है। आप क्या करो, जो जो यहाँ पर आपको घात के ऊपर दिख रहा है, एक तो क्या है ये रूट का निशान दिख रहा है आपको, करनी के ऊपर दिख रहा है नंबर, और एक क्या दिख रहा है आपको, ये पावर में दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, जो पावर पर लिखा है उन सभी संख्याओं को गुणा में लिख दो और इसको भाग दे दो जो नंबर आपका करनी पर लिखा है। अब करनी पर लिखा क्या क्या है, 3, 8, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 2 है। वर्गमूल होता है तो वर्गमूल हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो पावर पे लिखा है वो तो ऊपर आ जाएगा, जो करनी पे लिखा है वो नीचे आ जाएगा। यही तो आपका सॉल्यूशन है। बस कैंसिल कर लो, 3 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल। आप यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 5 की पावर 1 बचा, तो आंसर क्या होगा, 5 हो गया। तो ये ऐसे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सरप्राइजिंग होते हैं, मतलब एकदम से बड़ा सवाल दे देता है। आपने अगर कभी देखा ही नहीं तो आप भूल के भी सपने में भी नहीं सोचोगे इसको सॉल्व करने का। तो आपको करना क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेंगे। दूसरी बात, मैं कभी भी रटवाता नहीं हूँ, मेरी आदत है मैं पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद उसे सॉल्व करवाता हूँ। इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। एक सवाल और मैं आपको बता दूँ, सिंप्लीफिकेशन से ही लेकर हम एक सवाल और चेक करते हैं। जैसे एक और आपने अंडर रूट वाला सवाल इस तरीके से देखा होगा कि अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7, यह आपको अनंत तक दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा है, अंदर जो लिखा है, अगर ये अनंत तक दिया है तो ये अंदर जो लिखा है ना, यही आपका आंसर है, यही इसका आंसर है। क्यों है तो इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ। इसमें होता क्या है, हालांकि इतना डिटेल आप जाओगे थोड़ा सा आपको डीप में जाना थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कंफ्यूज कर दे, तो आप इसको रहने दीजिए। आप बस आंसर ध्यान रखिए क्या है साथ है।
ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब हम सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल जब आते हैं एग्जाम के अंदर तो ये सवाल हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं और हमारे दिमाग को हिला देते हैं। तो इनका सॉल्यूशन ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ये जैसे दिया है कहाँ तक है, अनंत तक दिया है, तो वही आंसर होगा जो अंदर लिखा हुआ है। 2 सवाल मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो ऐसे सवालों को देखकर कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि मैथ्स जो है वो पूरा एक कॉन्सेप्चुअल होता है, पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू चलता है। एक और मैं आपको बता दूं सवाल, जैसे आपको दिया है 1 + 11 + 111 + 111 प्लस ये सवाल आपको दिया है। अब इसमें स्टूडेंट क्या करता है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। अब स्टूडेंट क्या करेगा, 1 2 इस तरीके से लिखना शुरू कर देगा। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब भी आपको सिंगल एक इस तरीके से अगर लिखा हुआ दिखे और उसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, मतलब बढ़ते क्रम में, यहाँ 1 बार था, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार, तो सबसे लास्ट में कितनी बार लिखा हुआ है, 7 बार, तो 7 बार गिनती लिख लीजिए। ये इसका आंसर है। क्या किया हमने, जितनी बार आखिरी में लिखा हुआ था, कितनी बार लिखा हुआ है, 7 बार, तो 1 से लेकर 7 तक गिनती लिख लीजिए। यही इसका आंसर बन जाएगा। क्यों बन रहा है तो इसको भी समझा देता हूँ। मान लो हम इसको लेते हैं केवल इतना सा कि 1 + 11 + 111 लिखा हुआ है। जब आप इसको जोड़ते हो तो इस तरीके से लिखोगे। अब आप जोड़ के देख लीजिए, लास्ट में कितना है, 3 2 1, आगे गिनती। अगर इसमें एक और आगे जोड़ दें तो आप खुद देख लीजिए, नीचे क्या करोगे, एक और आप आगे बढ़ा देते हो, तो यहाँ 4 बार 1 है, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। तो इसमें आपको अलग से इस तरीके से लिख के जोड़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या करिए, इसमें सीधा देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है और लास्ट में जितनी भी बार लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा बार लिखा है, वहाँ तक आप गिनती लिख लीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो कुछ ऐसे सवाल आपको और भी हम आगे डिस्कस करवाएंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको और भी सारे नए नए सरप्राइजिंग क्वेश्चन जो हैं वो आपको डिस्कस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।